अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा थर्ड डे है बूट कैंप का और आज हम सारे पॉइंटर्स वगैरह कवर करेंगे और हमारे जितने भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह है और बेसिक वो। आज के हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे फाहद राशिद। बाकी हम आपको कल का रिकैप करवा देंगे फॉर दोस्त जो आज हमारे न्यू आए हैं और जो कल जिन्होंने अटेंड भी किया था। वो ओवरव्यू ले लें ताकि आज का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बेटर क्लैरिफाई हो जाए। फहद आप रिव्यू करवा सकते हैं डे 2। आवाज आ रही है? यप। ओके, तो जैसे कि इंट्रो दे दिया, माय नेम इज, हम पॉइंटर्स मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हल्का सा टच करेंगे बेसिक ऊप को, ज्यादा नहीं, बिल्कुल लाइक हल्का सा बेसिक ऊप को। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो है वो डे 3 है जिसमें हम पॉइंटर्स मेमोरी एलोकेशन एंड बेसिक ऊप को हम टच करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो मोहिब ने दे दिया हमें ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम थोड़ा री करते हैं और थोड़ा हम सोचते हैं वेरिएबल्स होते क्या, स्टोर कहाँ पे होते हैं। अब डे 1 के हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने डिस्कवर होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं, वगैरह वगैरह। हमने फंक्शंस के बारे में भी कि फंक्शंस को हम के अंदर भी हम फंक्शंस कॉल कर सकते हैं नेस्टेड। फिर हमने लूप्स को भी टच, हम लूप्स के अंदर भी लूप्स कर सकते हैं, बट लेकिन ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल भी स्टोर होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक, और वो कैसे हो रहा है स्टोर, कब डिलीट, कब उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, कितनी हो रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। डे 1 डे 2 पे हमने बस उसको इंट्रोड्यूस करवाया था वेरिएबल्स एंड स्टफ को और फंक्शंस को। ठीक है ना, लेकिन आज देखेंगे कि एक्चुअल बैकएंड पे उसको क्या होता है मेमोरी रिलेटेड। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें। ओके, अब पॉइंटर्स को हम डिस्कस करते हैं। पॉइंटर्स क्या, पॉइंटर्स आर बेसिकली, इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल देम एड्रेस हंटर्स। पॉइंटर्स सिर्फ लेना देना होता है, नथिंग एल्स। वो सिर्फ स्टोर करते हैं एड्रेस। जैसे आप वेरिएबल्स के अंदर जितने भी आप इंट, जैसे आप इंटीजर वेरिएबल आप बनाते हो वो हमेशा इंटीजर स्टोर करते हैं। आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हो वो हमेशा स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। ठीक है, फ्लोट बनाते हो हमेशा फ्लोट स्टोर करते हैं। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हो ना, वो हमेशा एड्रेस स्टोर करते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी स्टोर नहीं करते। ठीक है, जैसे लेट्स से अगर तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। ठीक है, यूजिंग namespace std int main। ओके, सो आपने एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने ये कहा इंट वेरिएबल। मैं थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ। ओके, देयर वी गो। वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डाटा कर दिया 10। ठीक है, अब बैकएंड में क्या हो रहा है, एक मेमोरी बन रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ना इस तरह एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है ना, लाइक ये आपके पास एक भरी सी एक मेमोरी होती है। दिस इज योर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, एंड यहाँ पे आपका कहीं पे भी रैंडम लोकेशन पे कहीं पे भी ये आपका एक वेरिएबल बन जाता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन आपको एलोकेट हो जाती है उस मेमोरी में, एंड उसका वेरिएबल, एंड उसके अंदर डाटा स्टोर कर दिया जाता है 10। ठीक है, 10, और इसको कोई ना कोई एक एड्रेस दे दिया जाता है, 0xb ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी एक एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है ना, अब ये इसका एड्रेस है और ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। बैक एंड पे ऐसे हो रहा होता है, मतलब दिस सिंगल लाइन ऑफ कोड इज डूइंग दिस, कि मेमोरी के अंदर एक
मेमोरी लोकेशन बन गई ऑटोमेटिकली, उसको एक एड्रेस असाइन हो गया, उस एड्रेस को एक नाम असाइन हो गया, एक नेम, और उसके अंदर एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर का सिंटैक्स की अगर बात करें वो क्या होता है? अम, सबसे पहले तो आपने बताना होता है कि अगर आप एक पॉइंटर बना रहे हो, आप उसको किसकी तरफ पॉइंट करवाना चाह रहे हो, आप किसका एड्रेस स्टोर कर जब हम एक ये टर्म यूज़ करते हैं ना कि पॉइंटर किसी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंटर जो है, वो एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है, ठीक है ना? हम आसानी के लिए हम कहते हैं कि वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जबकि एक्चुअल टर्म ये है वो एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है। हमने एड्रेस किसका स्टोर करना है? इस इंटीजर वेरिएबल का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल का हमने बनाना है, ठीक है? हमने लिख दिया पॉइंटर, ओके। लेकिन अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये पॉइंटर है। उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, स्टेरिक सिंबल होता है, स्टेरिक, ठीक है? स्टेरिक सिंबल होता है, ये बताता है कंपाइलर को ये एक हमारा पॉइंटर है, और ये जो पॉइंटर होगा, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है? मतलब कि अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे तो हमने सिंपल वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने एक पॉइंटर बनाना है जो कि इस वेरिएबल का इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमें चाहिए एक इंट, इंट हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी। देन वी नीड अ पॉइंटर, स्टैटिक से हमने डिफाइन कर दिया और उसको हमने कोई भी नाम दे दिया, ठीक है? अब ये हम कंपाइलर को कह रहे हैं, अब हमने एक ऐसा पॉइंटर बनाया जो कि क्या करेगा, एक इंट डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अब बैकएंड पे क्या हुआ है इसका, कि बैकएंड पे क्या हुआ है कि एक न्यू मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई। इसका भी कोई ना कोई एक एड्रेस है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? ये इसकी मेमोरी, ये मेमोरी एड्रेस आ गया और इसका एक नाम आ गया, पॉइंटर, स्टैटिक पॉइंटर बगैर नहीं बल्कि पॉइंटर, ठीक है? अब इस टाइम जो है ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? अब अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है हमने इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है? और वो ये एड्रेस को हमने लेके आना है सिंटैक्स पे ठीक है? हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल, पॉइंटर के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू की बजाय अगर हम खाली वेरिएबल लिखेंगे ना, ये देखो हमें एरर दे रहा है। ये रेड स्क्विगली लाइन आ रही है ना, एक एरर है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पॉइंटर कुछ इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता, वो हमेशा एड्रेस स्टोर कर सकता है। अगर तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल बस ऐसे ही लिखूंगा ना, तो एक्सेस क्या वो कर रहा है, वो इस टाइम ये 10 एक्सेस कर रहा है, जबकि गलत। हमने ये एड्रेस करना है। एक्सेस करने के लिए हम कहेंगे, हम इस वेरिएबल के पीछे हम ये एम्परसैंड का साइन लगा देंगे, ठीक है? जो एंड सिंबल होता है हमारा, है कि हमने क्या करना है, इस वेरिएबल का जाके वैल्यू की बजाय हम वेरिएबल का ये एड्रेस हमने पकड़ना है, ठीक है? अब ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंटर के यहाँ के अंदर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, ये जो एड्रेस है अब इसकी जगह आ जाएगा। ओह सॉरी, ये जो एड्रेस है अब इसकी जगह आ जाएगा। अब मैं लेट मी कॉपी दिस, ये ऐसे, ठीक है? एंड नाउ वी कैन से कि ये जो पॉइंटर है अब इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक किसी के क्वेश्चन? सर पॉइंटर में स्टैटिक लगाते हैं क्या? हाँ जी, जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपने डिक्लेयर करते हुए स्टैटिक लगाना है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमने स्टैटिक क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि अब इसका मैं आपको बताता हूँ, आगे में भी हमने पॉइंटर की वैल्यूज़ का एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल इक्वल टू 20, ठीक है ना? वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवानी है, 20। ऐसे ही पॉइंटर के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल का एड्रेस,
ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाया। स्टैटिक मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया। लेकिन अगर तो मैं स्टैटिक यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है ना? स्टैटिक अगर मैं लगाता हूँ, तो होता क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं करता हूँ, बल्कि आपको मैंने ना एनिमेशन वैसे मैंने रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा कुछ मैंने आपको ऐसे बता दिया। ओके। अ, हाँ, सो दिस इज़ द एनिमेशन। ओके। सो ये एक नंबर है, ठीक है ना? ये नम वेरिएबल है, उसके अंदर 10 स्टोर है, उसका ये एड्रेस है, ठीक है? एंड दिस इज़ अ पॉइंटर, उसका ये एड्रेस है एंड पॉइंटर राइट नाउ इज़ एम्प्टी, ठीक है? अब यहाँ पे ये किया, पॉइंटर के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ बल्कि नम, इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ नम, ताकि बेहतर समझ आए। अब जैसे ही ये लाइन कंपाइलर चलाएगा, तो क्या करेगा, नम का एड्रेस उठा के पॉइंटर के अंदर रख देगा, ठीक है? रख दिया। अब जब मैंने एक्सेस करना है इस नम का वैल्यू, मतलब ये 10 एक्सेस करना है थ्रू दिस, इस पॉइंटर के थ्रू मैंने इस नम की वैल्यू एक्स करनी है। मैं क्या करूँगा, सी आउट स्टैक पॉइंटर, ठीक है? अब ये क्या करेगा, स्टैटिक क्या करेगा, वो बताएगा कि ये जो न एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस है, आपने जाना है इस एड कंपाइलर को कहेगा कि इस एड्रेस के पास जाओ, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो जाके पकड़ो, वो रिटर्न कर दो, इस तरह। ये देखो, वो वहाँ पे जाएगा, इस एड्रेस पे वो गया, यहाँ से वैल्यू 10 उठा के वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पे वैल्यू 10, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखो, वो वैल्यू 10 आ गई मेरे पास, ठीक है ना? दूसरी एनिमेशन है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इससे आगे या ये देखो, हमारी मेमोरी के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। इस एड्रेस पे मेरे पास आ गया नम, इस एड्रेस पे मेरे पास आ गया पॉइंटर। इनिशियली पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ही एम्परसैंड सिंबल यूज़ कर मैंने ये इस लाइन पे, जैसे ही मैंने वो यूज़ किया तो पॉइंटर के अंदर उसका वो एड्रेस आ गया, ठीक है? जैसे ही वो आया एंड देन मैंने रेफ़रेंस किया, ये जब हम सेलेक्ट लगा के जब हम वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इसको इसका एक टर्म होता है डीरेफरेंसिंग। तो जब मैंने डीरेफरेंस की, एड्रेस के अंदर जाएगा, ऐसे किया और वहाँ से वो 10 लेके वहाँ पे प्रिंट कर देगा मुझे। ये तो यहाँ तक अभी तक किसी के क्वेश्चंस? एड्रेस का मीन फिर अगेन बता दें सर? ओके, एड्रेस के लिए लाइक हर मेमोरी के अंदर किसी ना किसी वेरिएबल का हमने बताना है ना, लाइक हर घर का एड्रेस होता है ना, स्ट्रीट, मैं कहाँ पे रहता हूँ, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है? मोहिब कहाँ पे रहता है, हमारे घरों का एड्रेस होता है। ऐसे ही हर जो भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे नम मैंने क्रिएट किया, ये पॉइंटर मैंने क्रिएट किया, ठीक है? हर इन चीज़ों का एड्रेस कोई ना कोई हमारे मेमोरी के अंदर होता है। आप जो भी अपने फाइल्स बनाते हो कंप्यूटर्स के अंदर, उनका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। अगर जैसे कि देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं करता हूँ ना, सी आउट एड्रेस ऑफ नम का, अगर मैं नम का एड्रेस प्रिंट करवाना, नम का एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं? एंड सिंबल यूज़ करके एंड नम, ठीक है? अगर तो मैं ये करता हूँ, अब देखते हैं कि नम का एड्रेस इस टाइम क्या है? एड्रेस ऑफ नम, ये नम का एड्रेस है, ठीक है ना? मेरे लैपटॉप के अंदर इस टाइम नम का एड्रेस ये है, ठीक है? ऐसे ही ऐसे ही जो आपकी जो रैम होती है ना, जो भी मेमोरी होती है, उसके अंदर ऐसे डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं और वहाँ पे हर वेरिएबल कोई ना किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन के अंदर कहीं न कहीं स्टोर हुआ होता है। तो पॉइंटर जो है बेसिकली ऐसे मेमोरी लोकेशंस के साथ डील कर रहा होता है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ द मेमोरी वर्क्स इज़ एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग। जिसको समझ आ गई ना कि मेमोरी के साथ डील कैसे करना है सी प्लस प्लस में, ही इज़ द मास्टर ये कह सकते हो वैसे आप, ठीक है ना? तो
ओके, डेवलपर प्रोग्राम, हाँ, ऑफ़ कोर्स आपने लाइक डेवलपर्स ने अपने प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो नोइंग हाउ द डाटा फ्लोज़ इन योर प्रोग्राम और कैसे आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, कब, किस तरह, कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? उसको इफ़ेक्टिवली से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो हाँ, ऑप्टिमाइज़ेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, पॉइंटर्स यूज़ करने के एडवांटेज, पॉइंटर यूज़ करने के एडवांटेज ये है कि एज़ आई सेड बिफोर कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो डेवलपर में डायरेक्टली डील कर सकता है, लाइक ये देखो, सारा कुछ यहाँ पे जब आप पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हो, सारा कुछ आपके हाथों में है इस टाइम एंड यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, ठीक है ना? मोर कंट्रोल ओवर योर प्रोग्राम, ठीक है? तो जब ज़्यादा कंट्रोल आपके आपके प्रोग्राम का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप उसको अपने तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप जिस तरह भी चाहो, ठीक है ना? तो ये फ़ायदा होता है। अच्छा, अब वो वैसे विद प्रैक्टिस ये पता चलता है। मैं वैसे इस क्वेश्चन को रेफ़र कर रहा हूँ, हाउ वी नो प्रोग्राम एंड हाउ वी नो दैट वी यूज़ पॉइंटर इन द प्रोग्राम। वैसे विद प्रैक्टिस आपको एक विद एक्सपीरियंस आपको पता है कि आपको किस पर्टिकुलर केस पे आपको पॉइंटर्स यूज़ करने चाहिए, कब आपको नहीं करने चाहिए, कब एफिशिएंट, कब नहीं एफिशिएंट। इंशाल्लाह वैसे इसके ऊपर भी जब आपको ये फाइनल प्रोजेक्ट भी मैं आपको दूँगा। एक डॉक्यूमेंट भी मैं वैसे आपके साथ शेयर करूँगा जो कि इस डिस्कस करेगा, ठीक है ना? तो वो भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे ज़रा इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं ये सारी डॉक्यूमेंट बना सकूँ, तो फिर वक़्त मैं ही बता ओके, मेरा ख़्याल है सिर्फ़ यही क्वेश्चन्स थे। As a teacher tell us program, please make a program using मुस्तफ़ा समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो आप? सो दिस इज़ पॉइंटर्स, ठीक है? तो अब एक एग्ज़ाम्पल है। सो इफ वी हैव दिस कोड, ठीक है? अगर हमारे पास एक एज है, मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दिया 30। मेरे पास एक एज का पॉइंटर है, वो क्या स्टोर कर रहा है? एज वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है? सो दिस एज पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग टू एज, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि ये जो सारे सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या प्रिंट करेंगे? वैल्यू एज क्या होगी? एड्रेस ऑफ एज क्या होगी? वैल्यू ऑफ एज पॉइंटर क्या होगी? वैल्यू पॉइंटेड टू बाय एज पॉइंटर क्या होगी? चैट में अगर आप लोग लिख सकते हैं लाइक हेलो विदिन लाइक 2 मिनट्स आई गेस। ओके, सो कुछ बच्चों ने किया है, जवाब दिया, तो हम देखते हैं क्या वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, लेट्स सी। वैल्यू ऑफ एज 30, एड्रेस ऑफ एज, एज का कोई भी एड्रेस, ठीक है? एज वेरिएबल का कोई भी एड्रेस है। अब हमने वेरीफाई करना था कि जो एज पॉइंटर ने जो एड्रेस स्टोर किया एज का, क्या वो दोनों सेम है कि नहीं? वो हमने जब रन किया देन इट वाज़ एक्चुअली सेम। क्यों? क्योंकि एज पॉइंटर ने तो एज का ही एड्रेस स्टोर करना था, तो द आउटपुट शुड हैव बीन द सेम, जो कि सेम है, ठीक है? एंड वैल्यू पॉइंटेड टू बाय द एज पॉइंटर इज़ आल्सो 30, ठीक है? अगर मैं पीछे दोबारा कोड पे जाऊँ, ये देखो। हाँ, ये देखो, एड्रेस ऑफ एज, यहाँ पे एज का एड्रेस हमने प्रिंट किया और एज पॉइंटर ने एज का एड्रेस स्टोर ही किया हुआ था। तो एज पॉइंटर भी वैल्यू जो है, वही प्रिंट करेगा जो कि एज का एड्रेस है, ठीक है? और अगर हम डीरेफरेंस करेंगे एज पॉइंटर को, तो वो 30 ही प्रिंट करेगा। इसकी एनिमेशन है मेरे पास आगे, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो। एड्रेसेस फॉर जस्ट द सेक ऑफ रीडेबिलिटी, एड्रेसेस मैंने ये रखे हुए हैं इसमें, ठीक है? तो एज के अंदर वैल्यू 30 स्टोर हुई हुई है, ठीक है? ओके। एंड एज पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करवा दिया उसका, ओके, ठीक है? ओके, अब एज पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू हो गया, नाइस। अब जब मैंने किया सी आउट वैल्यू ऑफ एज, ठीक है?
में वैसे अगर तो यहाँ पे चलो ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं करूँ सी आउट वैल्यू ऑफ एज, तो वो क्या प्रिंट करेगा? 30 प्रिंट करेगा, ठीक है? अगर मैं करूँ सी आउट एड्रेस ऑफ एज यूजिंग दिस एम्परसैंड एज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हो गया, मैंने अभी नोटिस किया। अगर यहाँ पे एम्परसैंड एज करता हूँ मैं, तो क्या प्रिंट करना चाहिए? एड्रेस ऑफ एज। अगर मैं कहता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ एज पॉइंटर, तो वो इसको प्रिंट करेगा, एंड देन जब करेगा सी आउट वैल्यू पॉइंटेड बाय द एज पॉइंटर, तो वो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है? अच्छा, अब लेकिन अगर तो हम इस तरह करते हैं, लेट्स से के बस कोड भरा हुआ है यहाँ पे। हुँ, ये कोड था हमारे पास। तब हम यहाँ पे करते हैं ऐज इक्वल नहीं, अगर हम यहाँ पे करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐज पॉइंटर को यूज़ करते हुए ऐज की वैल्यू चेंज करें। अब हम डीरेफरेंसिंग का कांसेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमने ये यहाँ पे किया ना, यहाँ पे जब हमने डीरेफरेंस किया, तो उसने क्या किया, इस एड्रेस पे जाके ये देखो, जब हमने डीरेफरेंस किया, ये जब हमने डीरेफरेंस किया, तो वो इस एड्रेस को फ़ॉलो किया उसने, ठीक है? एंड देन 30 एक्सेस कर दिया, एंड देन 30 उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो अगर हम ये कांसेप्ट यूज़ करते हुए हम ऐज की वैल्यू चेंज कर दें, ऐसे करके, ऐज पॉइंटर हमने डीरेफरेंस किया इक्वल हम 31 कर देते हैं। ये भी तो काम करना चाहिए, ठीक है? हम डीरेफरेंसिंग का कांसेप्ट यूज़ करके हम उसकी वैल्यू भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन व्हेन वी सी आउट न्यू वैल्यू um, पॉइंटेड न्यू वैल्यू ऑफ एज, ठीक है? और हम फिर जब एज की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, तो हमारा आना चाहिए 31 आना चाहिए, देखिए हमारे पास 30 आए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एज पॉइंटर यूज़ करते हुए हमने अपडेट कर दिया 31 पे। अगर हम इसको रन करते हैं, ये देखो, वैल्यू ऑफ एज 30, पहले 30 थी, एंड देन न्यू वैल्यू ऑफ एज इज़ नाउ 31, ठीक है? वही कंसेप्ट यूज़ हुआ कि हमने डीरेफरेंसिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमने उसकी वैल्यू हमने 30 से 31 कर दिया। आई समझ? एंड देन फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई, क्लियर? ओके, नाइस। ओके, अब हम आते हैं। ओके, अब हमें तो समझ आ गई कि पॉइंटर्स होते क्या है एंड हाउ दे स्टोर एड्रेसेस, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेट कैसे होती है एंड हाउ वी एलोकेट मेमोरी आवरसेल्फ। ये तो अभी ऑटोमेटिकली सारी मेमोरी मेमोरी एलोकेशन हो रही है ना बैक एंड पे, लेकिन हम खुद कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ओके, अब इसमें ना 2 मेमोरी के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैक, एक होती है हीप। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक ये रूल है जो कि ये फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में डाटा हमने इंसर्ट किया होता है ना, लास्ट में डाटा हमने जो इंसर्ट किया होता है, सबसे पहले वही डाटा निकलता है, ठीक है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैक के अंदर जब हम लास्ट में हम डाटा इंसर्ट करते हैं ना, फर्स्ट में सबसे पहले वही निकलता है डाटा जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया होता है, ठीक है? जस्ट लाइक व्हेन यू स्टैक अप द प्लेट्स, हम प्लेट्स को हम एक-दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे हैं। लास्ट प्लेट जो हमने स्टैक की है उसके ऊपर जो हमने रखी है, हम नीचे वाली प्लेट तो निकाल नहीं सकते, बाकी प्लेट्स घिर जाएँगी, तो सबसे ऊपर वाली प्लेट ही हमें उतारनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो स्टैक बेसिकली वही है। व्हेयर एज़ कि जो हीप है ना, हीप क्या होता है, ये डायनामिक है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी आप मेमोरी एलोकेट करो या डी-एलोकेट करो। इसमें ऑर्डर का नहीं इश्यू होता। लाइक आपने
दो allocate की एंड देन यू कैन deallocate एनी अदर मेमोरी, ठीक है ना? अभी आपको ये एनिमेशन दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। स्टैक में देखो आपने ऐसे किया एलोकेट एंड देन डीएलोकेट भी आप उस पे वापस ऐसे ही जाओगे आप, ठीक है? वेयर एज़ इन हीप देयर इज़ नो ऑर्डर, ठीक है ना? एक और एनिमेशन है, ये देखो। स्टैक में पहले ए, देन बी, देन सी। अब सबसे पहले सी निकलेगा, देन बी निकलेगा, ठीक है? वेयर एज़ इन हीप पहले पॉइंटर 1 देन पॉइंटर 2। अब मैं पहले पॉइंटर 1 पे निकाल सकता हूँ, फिर मैं पॉइंटर 2 निकाल सकता हूँ। एक और चीज़ मज़ेदार है, वी कैन आल्सो डू दिस। हम पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम स्टैक के अंदर जो भी हमारे पास डाटा पड़ा है, हम पॉइंट कर सकते हैं हीप के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है? सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ इफ वी नो हाउ मेमोरी वर्क्स, ठीक है? हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर हम इंटरैक्शंस करवा सकते। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये लाइक अगर डीप डाइव इसमें करें ना, बहुत कुछ इसमें आता है, ठीक है? तो अब हम एक्चुअली में अब हम करें कैसे ये, ठीक है? लाइक डायनामिकली हम मेमोरी एलोकेट एंड डीएलोकेट करें कैसे, ठीक है? उसके लिए 2 कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, न्यू एंड डिलीट। न्यू कीवर्ड तो आप मेमोरी एलोकेट करते हो, डिलीट यूज़ करोगे तो आप मेमोरी को डीएलोकेट करते हो, ठीक है? अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। अच्छा, सो जब ओके ये कोड स्निपेट है, ठीक है, ओके। एज हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायनामिक एज, डायनामिक एज, ठीक है? हम पहले जो है हम ऐसे ही हम एज प्रिंट वैल्यू हम अंदर स्टोर कर रहे थे, बट दिस टाइम वी वांट इट टू बी डायनामिक। हम ये नहीं चाह रहे कि खुद ब खुद मेमोरी अंदर एलोकेट हो, हम खुद ही मेमोरी एलोकेट हम खुद करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? और हाँ, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि जब हम ये डायनामिक एलोकेशन करते हैं ना, ये ड्यूरिंग रन टाइम हीप के अंदर, जो अभी हीप की बात की है ना, हीप मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है ना? कि एक प्रोसेस होता है जब आप प्रोग्राम रन करते हो ना, पहले प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है एंड देन रन होता है। तो जब आप इस तरह करते हो ना, कोई भी वेरिएबल बनाते हो, कंपाइलेशन के दौरान उसको कोई ना कोई मेमोरी मिल जाती है, एलोकेट हो जाती है। लेकिन जब आप ये जो न्यू और डिलीट कीवर्ड्स यूज़ करते हो ना, तो कंपाइलेशन के दौरान कुछ भी नहीं होता। कंपाइलेशन के दौरान बस सिंटैक्स को चेक करते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो रन हो रहा होता है ना, रन टाइम के ऊपर वो डायनामिकली उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक है? अभी हम उसके ऊपर जाएँगे, बैक एंड में आपको उसका भी दिखाऊँगा। अच्छा, अब बजाय कि हम इस तरह करें कि ऑटोमैटिकली वो एलोकेट करे, हम करना चाह रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, न्यू और हम न्यू मेमोरी हम क्या किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं इंट, ठीक है? ओके, ब्रैकेट्स ले रहे हैं इंट। अब आप देख रहे हो कि हमें एक एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि जब आप एक न्यू मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो ना, यू हैव टू यूज़ पॉइंटर्स, ठीक है? उसकी वजह क्या है? बेसिकली जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, वो सबसे पहले यहाँ से चेक करता है, ठीक है ना? वो देखते हैं न्यू इंट, सबसे पहले वो कंपाइल करता है, ठीक है ना? तो अगर तो हम देख 1 मिनट। अगर तो ये हमारी मेमोरी है ना, तो जब न्यू इंट इसने एनकाउंटर किया ना, तो वो क्या देगा, एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। ये न्यू इंट जो है ना, एक ये मेमोरी एलोकेट कर देगा और एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना? अब ये एलोकेट तो होगी मेमोरी, लेकिन इसकी तरफ कोई वेरिएबल भी तो पॉइंट करना चाहिए, लाइक अब ये मेमोरी है, अब इसको कोई वेरिएबल यूज़ भी तो करे, अब वो कौन यूज़ करेगा? अब सिंपल वेरिएबल तो नहीं ना यूज़ कर सकता, क्यों? क्योंकि वो एड्रेस तो किसी का स्टोर कर ही नहीं सकता। एड्रेस कौन स्टोर करता है? पॉइंटर हमेशा स्टोर करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर बना लेंगे, इंट पॉइंटर लिया, ठीक है? उसकी एक अपनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है? ये उसकी अपनी मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस
ये हम इसके अंदर प्रिंट कर दें इसके अंदर स्टोर कर देंगे, ये एड्रेस। ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस तरह, ठीक है? नाउ वी कैन एक्सेस दिस memory location through our pointer। यहाँ तक ड्राई रन करने का मैं भी बाद में बताऊँगा, ठीक है? बेसिकली मैंने ओके, यस। अच्छा, यहाँ तक अभी तक किसी का क्वेश्चन इस पार्ट का, इस कांसेप्ट का किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैं आगे जा सकता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, नाइस, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे भी जो है हमने यही किया। हमने जब एक न्यू इंट बनाया, एक न्यू मेमोरी एलोकेट की, हमने एक पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस कर दिया, ठीक है? यहाँ पे वही काम हुआ है। आस्क फॉर स्पेस इन द हीप। हीप के अंदर हमने एक स्पेस हमने उस कंपाइलर से कहा हमें एक स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर और उस स्पेस को यूज़ करना चाह रहा है एज, तो उसने दे दी, ठीक है? अब नाउ एवरी टाइम वी वांट टू एक्सेस दिस मेमोरी लोकेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, डीरेफरेंसिंग की कंसेप्ट को यूज़ करके इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अगर अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है ना, वी हैव टू डीरेफरेंस स्टोर अ वैल्यू, ठीक है? वो क्या करेगा, इस एड्रेस में जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा, अच्छा ये एड्रेस है, देन इट विल ट्रेस दिस एरो, देन इस एड्रेस यहाँ पे इसने 30 स्टोर कर दिया इसने, ऐसे, ठीक है? सो दिस इज़ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो जब आप फिर हाँ, अब यही आपने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, देन वैल्यू ऑफ डायनामिक, पहले हम वैसे वैल्यू ऑफ डायनामिक करते हैं, डायनामिक एज, ठीक है? कि डायनामिक एज के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इट शुड बी द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना? इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए डायनामिक एज के अंदर। और अगर तो हम डीरेफरेंसिंग करेंगे, ठीक है ना? वैल्यू एट द एड्रेस stored in dynamic age, तो वो हम डीरेफरेंसिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30 की। तो यहाँ पे अब इसको जब हम रन करेंगे, एज वो जो मेमोरी लोकेशन है, जहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन एट दिस एड्रेस जो से स्टोर की हुई है वहाँ पे क्या 30, जो कि 30 है। या सो इट फॉलोज दिस एरो, grabs this value, ठीक, दिस इज डायनामिक मेमोरी एलो। अच्छा, अब हमने इसको यूज़ कर लिया, अब ऑटोमैटिकली प्रोग्राम एंड होने पर, जैसे ये अब रिटर्न 0 में कर देता हूँ, एंड होने पर जो है, या अगर तो वो हम डिलीट नहीं, ठीक है ना? तो ये वहीं की वहीं पर ही रह जाएगी और वो प्रोग्राम यूज़ नहीं करेगी। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं लीकेज, ठीक है ना? मेमोरी लीकेज से क्या होता है कि अगर तो आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना, तो अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस मेमोरी पड़ी होगी ना, जो कि दूसरी प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकती, तो आपके रिसोर्सेज़ ज़ाया होंगे एंड देन आपका प्रोग्राम अनऑप्टिमाइज़्ड होगा। तो इसी प्रोग्राम एंड होने से पहले वी हैव टू डिलीट आवर मेमोरी, ठीक है ना? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिलीट एंड देन डायनामिक डायनामिक एज के हमने डायनामिक एज इटसेल्फ को हमने डिलीट किया, ठीक है? अ, मतलब डायनामिक एज के अंदर जो एड्रेस भरा हुआ था ना, ये एड्रेस, डायनामिक एज के अंदर जो एड्रेस भरा हुआ था ना, हमने इस एड्रेस को डिलीट किया और दिस इज़ आउट ऑफ द पिक्चर।
ठीक है ना? अब ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है? अब ये जो है, अब ये किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है इस टाइम, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम डायनामिक एज को हम पॉइंट कर देंगे नल पॉइंटर की तरफ। ये एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, तो किसी चीज़ की तरफ एक पॉइंटर पॉइंट नहीं ना कर रहा, वी पॉइंट नल। एक या तो नल कर सकते हो, इस तरह नल, या फिर आप कर सकते हो नल पॉइंटर, ठीक है ना? आप कर रहे हो तो यू शुड यूज़ पॉइंटर, क्योंकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज़ वी नो दैट दिस इज़ अ पॉइंटर एंड नल पॉइंटर, ठीक है ना? तो अब ये क्या करेगा, दिस विल पॉइंट टू नल पॉइंटर, ठीक है? अब जब भी हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हम डीरेफरेंस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो आई थिंक वी शुड गेट नल पॉइंटर। बल्कि नहीं, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन अगर हम वैल्यू सिर्फ प्रिंट करें, देन वी शुड गेट, हाँ, देखा? ये दिस, इसका मतलब है नल, 0x0 कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो हाँ, और वहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं पड़ी हुई, तो इसलिए हम डीरेफरेंस भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसकी बैक एंड एनिमेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, बट स्टिल, जब हमने न्यू एंड किया, हाँ, एक मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है? अब हमने इस डायनामिक एज को इसकी तरफ पॉइंट करवाया, ठीक है? पॉइंट करवाने के बाद हमने डायनामिक एज से डीरेफरेंसिंग स्टोर करवाई, देन वी कैन सी आउट, हमने क्या, डीरेफरेंसिंग के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? 35, और फिर हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी डिलीट करके करने का दिखाया, एंड देन हम नल पॉइंट की तरफ उसको पॉइंट करके इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन द बैकएंड, ठीक है? मेरा ख्याल है एक और एनिमेशन है। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा छोटा है, बाकी नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये डायनामिक अरेज़ है, ओके। यहाँ तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? 2 मेमोरीज़ टू बी एलोकेटेड, मतलब कि एक पॉइंटर का और एक उसका, आप ये कह रहे हो ना? हाँ, ये तो है वैसे। बट एज़ आई सेड अगेन, फॉर ऑप्टिमाइज़ेशन, ये 2 चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे चलो कह सकते हो थोड़ी बढ़ गई, स्पेस आप यू आर कंज्यूमिंग मोर स्पेस, पर लेकिन द टाइम ऑफ एग्ज़ीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, वो आपकी कम हो गई, ठीक है ना? ताकि आप अच्छी कर रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप हल्की-सी बढ़ा रहे हो, बहुत इतना सा बढ़ा रहे हो कि लाइक उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई समझ? अच्छा, जो आप मुस्तफ़ा कह रहे हो ना कि मेगा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, तो हाँ, अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे, देन इट विल गेट लाइक अ बिट कॉम्प्लेक्स। एफिशिएंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देन अगेन, स्पेस का इश्यू आएगा, लेकिन टाइम का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना? स्पेस का इश्यू आएगा, लेकिन टाइम का इश्यू नहीं आएगा। इफ यू हैव इनफ स्पेस, देन यू कैन रन द प्रोग्राम, ठीक है? तो उसका कोई इश्यू नहीं है। एज़ आई सेड अगेन, बस कुछ मोमेंट्स होते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम का कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ केसेस होते हैं आपको फोकस नहीं करना होता, ठीक है ना? तो जब आपका कोई ऐसा केस आ जाए कि व्हेन यू नीड more control over your you have to deal with memory allocations and dynamic allocation, लेकिन कुछ केसेस पे अगर आप नहीं चाहते, ठीक है, it like at the end of the day it depends on your case कि अभी आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, हाउ वी एलोकेट द मेमोरी, जब आपने मेमोरी एलोकेट करनी होती है ना, वी यूज द कीवर्ड,
ये जो आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो ना, ये देखो, ये देखो, ये जो आप न्यू इंट यूज़ करते हो ना, न्यू इंट, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, न्यू इंट, जैसे ही कंपाइलर को ये मिलता है ना, वो क्या करता है आपकी हीप के अंदर, ठीक है? एंड देन यू यूज़ अ पॉइंटर, ठीक है? और उस पॉइंटर को आप इसके तरफ पॉइंट कर देते हो, ठीक है? और इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर देते हो, ठीक है? तो वो जो पॉइंटर है, देन इट स्टार्ट्स टू पॉइंट टुवर्ड्स दिस एड्रेस, और जब भी आपने इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है ना, आपने इस पॉइंटर को यूज़ करते हुए आपने इस मेमोरी के साथ डील करना होता है। कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, एडिट करना है, जो भी करना है, आपने इस पॉइंटर को यूज़ करना है। और याद रखना इस पॉइंटर का अपना एड्रेस है, इस मेमोरी लोकेशन का एक अपना एड्रेस है, ठीक है ना? मतलब कि ऐसे, इस मेमोरी लोकेशन का अपना एड्रेस है, इस पॉइंटर का अपना एड्रेस है, ठीक है ना? दे आर बोथ डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है ना? आप ये कह सकते हो। एग्ज़ाम्पल ऑफ अ प्रोग्रामर पोस्ट विल बी यूज्ड। हाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आ जाता है आपके पास अरेज़ आ जाते हैं, डायनामिक अरेज़, ठीक है ना? कि जब क्या कहते हैं, ड्यूरिंग रन टाइम आप चाहते हो अगेन, जब आप चाहते हो ना कि ड्यूरिंग, इंस्टेड ऑफ व्हाइल राइटिंग द कोड या व्हाइल कंपाइलेशन ऑफ योर एंटायर प्रोग्राम, अ, आप मेमोरी एलोकेट हो, आप चाहते हो कि ड्यूरिंग द रन टाइम के, देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आपके पास ये आपका कोड है, दिस इज़ योर मेन फंक्शन, ठीक है? अब इस मेन फंक्शन के अंदर आपने डिफरेंट फंक्शंस और बनाए हुए हैं। एक ये फंक्शन, ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ठीक है? अब होगा क्या, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका यूज़र जो आपका ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, वो हर इन एक एक फ़ंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है? हो सकता है मैं जो हूँ सिर्फ़ इन 2 फ़ंक्शंस को यूज़ करूँ, मोहिब सिर्फ़ इन 2 फ़ंक्शन को यूज़ करे, ठीक है? उमैर सिर्फ़ इन 2 फ़ंक्शंस को यूज़ करे, ठीक है? आप जो है सिर्फ़ इसी फ़ंक्शन को यूज़ करो, ठीक है? देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़। तो अगर तो मैं ऐसा अपना प्रोग्राम बनाऊँ कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम, जो इसके भी वेरिएबल्स बन रहे, वेरिएबल इसके अंदर भी बन, सबको मैंने मेमोरी ऐड कर दिया विदाउट एनी रीज़न, ठीक है? तो वो थोड़ा इनएफिशिएंट नहीं हो जाएगा? तो मैं भी क्या करूँगा, मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करूँगा कि जब यूज़र इसके अंदर आएगा, ड्यूरिंग रन टाइम अंदर आए, तो मेमोरी एलोकेट साथ होती रहेगी। फिर जब यूज़र इसके अंदर आएगा, तब मेमोरी साथ-साथ एलोकेट होती रहेगी। दिस वे योर प्रोग्राम बिकम्स मच मोर एफिशिएंट, ठीक है ना? ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सही। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन विद अरेज़। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से आप सिर्फ सेल मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। यू कैन एलोकेट कंसेक्टिव मेमोरीज़ एज़ वेल, जैसे कि, ठीक है ना? अब हम उसकी बात करते हैं। अम, ओके, ओके। सो इसका कोड मेरा ख़्याल है मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, ये रहा। एक न्यू फाइल बना लूँ, डायनामिक अरेज़, ठीक है? stream and then using namespace.
ओके। और ये जो है आ जाएगा आपका इसके अंदर। ओके, अगर हम इसको देखें, अब ये प्रोग्राम क्या करता है, ड्यूरिंग रन टाइम क्या करेगा, आपसे यूज़र से पूछेगा। बाकी मैं पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है? एक मिनट, मैं वैसे टर्मिनल को क्लियर ही कर देता हूँ, 1 मिनट, ताकि सही से समझ आए। पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। पहले वो आपसे पूछेगा एंटर द साइज़ ऑफ अरे 5, ठीक है? ओके। ज़्यादा इसका काम बैकएंड ही है, चलो ठीक है, ओके। मैं आपको बैकएंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइज़ ऑफ अरे उसने क्या किया, उसने साइज़ ले लिया, इनपुट ले लिया यूज़र से, ठीक है? अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है ना? हमने वही किया, न्यू इंट, लेकिन दिस टाइम वी यूज्ड स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ठीक है? हमने स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। जिस तरह हम सिंपल हम ये कर रहे थे ना, किधर गया? हम सिंपल न्यू इंट बस हम लिख रहे थे, है ना? देन इसकी मदद से हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ़ एक मेमोरी लोकेशन मिल रही थी। लेकिन जब हम ये करेंगे ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जब हम लिखेंगे ना न्यू इंट एंड देन स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा के अंदर कोई भी हम नंबर लिख देते हैं ना, जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो होगा क्या, हमें मेमोरी एलोकेशंस हो जाएँगी, मेमोरी लोकेशंस हमें मिल जाएँगी, ठीक है ना? अ, ओके, हमें कंसेक्युटिव 5 मेमोरी लोकेशंस मिल जाएँगी ऐसे। ये 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है? और इनका फिर ऐसे कंसेक्युटिव एड्रेसेस होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे वही हुआ, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक नंबर बना लिया पॉइंटर, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने इंट पॉइंटर एक नंबर बना लिया, नम वेरिएबल पॉइंटर, ठीक है? जो कि क्या करेगा, इसको भी एक अपनी मेमोरी लोकेशन मिल गई, जो कि क्या करे, इसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है ना? इसके बल्कि स्टार्ट की तरफ पॉइंट करेगा, ऐसे, ठीक है? इसके हमेशा स्टार्ट की तरफ पॉइंट करेगा। जो ये जो फर्स्ट ब्लॉक नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है? अब ये जो नंबर्स का जो है ना, बाकी नंबर्स, ओके। अब ये जो नंबर्स है ना, अब दिस इज़ जस्ट अ सिंपल अरे, जो हम सिंपल अरे नहीं बनाते, इंट नंबर्स, जैसे हम ये सिंपल अरे बनाते हैं, अब ये ऐसे ही एक्ट करेगा। इनिशियलाइज़ करने का तरीका डिफरेंट था, ठीक है? इनिशियलाइज़ करने का तरीका ये है, ठीक है? लेकिन इसके बाद से जो आप इसके साथ इंटरैक्शंस करोगे ना, ये देखो सिंपल अरे की तरह आप इंटरैक्शंस करो। हमने फॉर लूप लगाया, इसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया, लाइक आई 0 से स्टार्ट होगा, तक चलेगा, 5 तक चलेगा, और इसके अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। आपने जिस तरह भी अरे को यूज़ करना है करो, आप डिलीट करो नंबर्स को। हाँ, अब यहाँ पे देखो डिलीट के दौरान स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों? क्योंकि ये अरे था, ठीक है ना? जब हम अरे के साथ डील कर रहे हैं, वी हैव टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फिर ऐसे ही नंबर पॉइंटर्स को फिर नल पॉइंटर की तरफ प्रिंट कर दो, पॉइंट कर दो। अब इसका मैं बैकएंड आपको दिखा, ये देखो। यहाँ पे थोड़ा छोटा आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली दिस इज़ सेइंग इंट साइज़, ठीक है? पहले इंट साइज़, देन काउट एंटर द साइज़। मैंने साइज़ दिया 5, 5 साइज़ जब मैंने इसको दिया, देन वो क्या करेगा, ऐसे 5 मेमोरी लोकेशंस जो है ना, बना देगा, ठीक है? और फिर क्या करेगा, एक ये नंबर का जो ये है ना, नंबर्स का जो क्या कहते हैं, पॉइंटर है, ये जो है ये इसके साथ पॉइंट हो जाएगा इसके स्टार्ट में, और फिर वो जो फॉर लूप है ना, इसके अंदर डाटा स्टोर कर देगा। ये जो फॉर लूप है इसके अंदर ऐसे डाटा स्टोर कर देगा 0 2 4 6 8, ठीक है ना? तो ये ऐसे डाटा स्टोर करेगा, फिर ये डाटा सारा स्टोर कर दिया इसने, देखो आई इंटू 2 करके 0 2 4 6 8 इस तरह करके ना डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर आप इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करो, जो भी आपने करना है, ठीक है? देन एट, कहाँ पे था मैं? हुँ,
हाँ, मेमोरी जो है ओके मैं क्या बता रहा था? किधर गया? ये रहा। हाँ, ओके। तो लाइक फॉर लूप जो है देन डाटा एंटर करेगा एंड देन वी डिलीट द नंबर्स जो मेमोरी लोकेशन है ऐसे डिलीट हो जाएगी। um, जब ये डाटा इसके अंदर एंटर हुआ देन जब डिलीट नंबर्स किया वो डिलीट हो गया एंड देन जो नंबर्स जो वेरिएबल था पॉइंटर उसको नल पॉइंटर के अंदर प्रिंट कर पॉइंट कर दिया एंड दैट्स इट। इस ये प्रोग्राम जो है ऐसे करें लाइक इफ यू वांट क्रिएट एन एरे तो आप इस तरह करोगे लाइक प्रोसीजर ये है फर्स्ट के इसमें बस फ़र्क यही है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है डिक्लेरेशन बस थोड़ी डिफरेंट है। आपने करना न्यू इंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आपने साइज दे देना उसे एंड और एक पॉइंटर आपने यूज़ कर लेना जो कि इस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा और बाकी आपने उसको जिस तरह डील करते हो यूज आपने वैसे ही उसके साथ डील करना है, ठीक है? उसको यूज़ करो आप और फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड होने से पहले आप लोकेशन को डिलीट कर देना यूजिंग डिलीट एंड डोंट फॉरगेट द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है? फिर आपने वो जो नंबर्स का जो पॉइंटर बनाया हुआ था उसको आपने नल पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर देना। दैट्स इट। ये आपकी डायनामिक एलोकेशन थी अरे अगर एनिमेशन आप लोग दोबारा देखना चाहते हो तो ये रही। ओके, साइज़ लिया, साइज़ 5 दिया, ठीक है? एंड देन वो अरे पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट हुआ, फॉर लूप से डाटा एंटर हुआ एंड देन डिलीट कर दिया उसको एंड देन उसको नल पॉइंटर की तरफ प्रिंट किया एंड देन दैट्स इट। So that was dynamic memory allocation, dynamic arrays, and यहाँ तक किसी के क्वेश्चंस? सही। अब नेक्स्ट है बेसिक ऊप बस हल करना है कुछ ज़्यादा इन डेप्थ नहीं हमने, ठीक है? ऊप होता क्या है? वैसे इसके अंदर मेरा ख्याल है मैंने कुछ लिखा है या नहीं? ओके नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ओके, सो ऊप होता क्या है? Is a way to organize your code. बेसिकली आप इसमें क्या करते हो कि आपके पास मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन मेरे पास आई गेस एनिमेशन पड़ी हुई है इसकी भी। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ऊप ऊप में क्या होता है आप देखते हो आप डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स बना लेते हो। अब आप अपना बनाते हो योर वेरी ओन डाटा टाइप आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हो। लाइक आप एक घर का ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, ठीक है? आपने घर का ब्लूप्रिंट बनाया, उस ब्लूप्रिंट में क्या होता है इसके अंदर रूम्स होंगे, इसके अंदर डोर्स होंगे, इसके अंदर बाथरूम होगा, बेडरूम होगा, ठीक है? इसके अंदर सीलिंग होगा, फ्लोर होगा, ठीक है? वगैरह-वगैरह, ब्ला-ब्ला-ब्ला। लेकिन आप ये नहीं स्पेसिफाई करते कि एक्चुअली कितने होंगे, बस यू जस्ट हैव अ बेसिक ब्लूप्रिंट, ठीक है ना? फिर आप क्या करते हो उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए आप क्या करते हो आप एक एक्चुअल घर बनाते हो, ठीक है? हर घर उस ब्लूप्रिंट की बेसिस के ऊपर एक न्यू घर बनता है, ठीक है ना? जैसे मेरा घर भी उस ब्लूप्रिंट के ऊपर बना है, आपका घर भी उस ब्लूप्रिंट के ऊपर बना है। फाउंडेशन तो वही थी, बट आगे से हमने अपनी चीज़ें उसके ऊपर ऐड की है, कि मेरे घर के अंदर 2 बेडरूम्स हो गए, आपके घर के अंदर 3 बेडरूम्स हो गए, किसी और के घर के अंदर 1 बेडरूम हो गया, ठीक है ना? ऐसे। तो ऊप में भी जो है ना, आप ऐसे ही करते हो, आप अपने डाटा टाइप्स बनाते हो, ठीक है ना? आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटा टाइप्स वो जो आप ब्लूप्रिंट आप बनाते हो ना, उस ब्लूप्रिंट को आप क्लास कहते हो और जो आप फर्दर आप उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए आप फर्दर आप अपने वेरिएबल्स बनाते हो ना, उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं,
ठीक है ना? तो अगर हम इसकी एनिमेशन देखें देखिए मैं आपको एक कोड बताऊँ कि इसका तरीका क्या होता है। बेसिकली आप एक क्लास बनाते हो, ठीक है? मैंने उसका नाम दे दिया डॉग, ठीक है? अब इसमें अम, ये भी पब्लिक और करो, ठीक है? इसमें पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? इसको भी आप इग्नोर करो। मैंने एक क्लास बना दी, इसके ब्लूप्रिंट के अंदर मैंने दिया कि एक डॉग का कोई ना कोई नाम होगा और उसका कोई ना कोई एज होगा, ठीक है? और डॉग की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी होगी, डॉग बार्क करता है, ठीक है ना? ओके, डॉग जो है वो बार्क करता है। 1 मिनट रुको मैं ये जो है टू, 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 ओके, डॉग जो है वो बार्क करता है। अब से पीछे आएगा 1 मिनट इंडेंटेशन मिस्टेक्स ओके देयर वी गो। तो ब्लू में आप बेसिक चीज़ें ऐसी डिफाइन कर देते हो, ठीक है? अगर मैं आपको ये थोड़ी-सी एक एनिमेशन दिखा दूँ इसकी। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज़ द एक्चुअल हाउस, ठीक है? अब ये जैसे डॉग क्लास है ना, स्ट्रिंग, नेम और एज एंड देन उसके अंदर एक्शन थोड़ा ओवरलैप हो गए लेकिन एक्शन इधर नीचे आना था। वो एक्शन जो है वो है बार्क, ठीक है? ये बार्क फंक्शन जो है, ठीक है? ओके। इसका एक ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसी क्लास के थ्रू वो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है? इस क्लास के बेस पर बना है। अब ये क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट का जो है मैं अपने नाम दे दूँगा, नेम के अंदर मैं स्टोर करवा दूँगा, ऐज के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है ना? अब ये जो है ऑब्जेक्ट इसका अब मैं प्रॉपर्टीज़ जो दिखा देता हूँ। ये देखो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? आप डॉग जो आपने एक्चुअल क्लास का नाम बनाया है, आप वो लिखोगे, ठीक है? आप वो लिखोगे एंड देन उन्हें कोई भी नाम लिख देना। जैसे आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जैसे आप वेरिएबल इंट वेरिएबल, ठीक है ना? ऐसे ही जो आपने अभी जो है ना, आपने जो क्लास बनाई होती है ना, वो आपका डेटा टाइप है, ठीक है? आपने उस डेटा टाइप को लिखना है, क्लास का नाम लिखना है डॉग एंड आगे उसका नाम लिख देना माय डॉग, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप इंस्टेंस भी कहते हो, इंस्टेंस ऑफ द डॉग क्लास। अब आपने ये नेम जो आपको आ रहा है, नेम डेटा टाइप जो है, ठीक है? नेम वेरिएबल क्लास के अंदर जो है, क्या कैसे कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है? देन यू यूज़ द डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके फिर आप लिखोगे नेम। देखो जब नेम करता हूँ इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक? नेम लिख एंड देन गिव इट अ नेम। तो आपने उसको नाम दे दिया बडी। ऐसे ही ऐज का भी ऐसे ही है। ऐज देखो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही मैंने एक ऐज दे दी। ऐज जो है वो 3 दे दी। अब मैंने ऐसे ही एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे ही करूँगा सी आउट करूँगा माय डॉग डॉट नेम उसका वो नाम, माय डॉग नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, एज इज़ एंड माय डॉग नेम इज़ दिस एंड क्या कहते हैं डॉग इज़ 3 इयर्स ओल्ड, ठीक है ना? और माय डॉग कैन बार्क एज़ वेल। अब फंक्शन उसकी कोई प्रॉपर्टी अगर मैंने उसका फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है, सेम डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं और उस फंक्शनैलिटी को मैं फंक्शन को कॉल जो कि बार्क है और फिर वो इधर जाएगा और जो भी यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी पड़ा हुआ है कोड उसको रन कर देगा। अगर हम एग्ज़ीक्यूट करें इसको, ये देखो बडी इज़ थर्ड एंड वुल्फ, ठीक है? मेरा ख्याल है मेरे पास एक और एनिमेशन भी है इसकी, ये वाली, इसमें देखते क्या था। हाँ, ये डॉग क्लास ब्लूप्रिंट से जो है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
एंड देन ये कोड के अंदर सारा इस कोड के थ्रू ये इस कोड का बैकएंड जो है ना बेसिकली ये है कि इस ये आपका ब्लूप्रिंट है, ठीक है? और ये आपका ऑब्जेक्ट है और वो इसकी बेसिस के ऊपर बना है, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होता है मुझे? इसका फ़ायदा ये होता है कि आई कैन क्रिएट मेनी इंस्टेंसेस, माय डॉग, ठीक है? हिज डॉग, ठीक है? हर्स डॉग, ठीक है? आई कैन क्रिएट मेनी इंस्टेंसेस और मुझे पेरेंट्स का जो है कोई ना मैं ये शेयर हो रहा है, नेम एज का शेयर हो रहा है, ठीक है? अब मैं कह सकता हूँ कि हिज डॉग्स नेम इज़, ठीक है, एलेक्स ठीक है? और हिज डॉग्स एज इज़ 2, ठीक है? ऐसे ही हर्ट्स डॉग्स वगैरह इस तरह। अब इसका जो है काफ़ी आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज़्ड हो जाता है और रीडेबल हो जाता है, ठीक है ना? जब आप इन फ्यूचर क्या कहते हैं बाकी जो आपको जितने भी आपको ये वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं ना, इंट नज़र आ रहा है आपको, फ्लोट नज़र आ रहा है आपको, लॉन्ग नज़र आ रहा है, ये डबल नज़र आ रहा है। हर इनका बैकएंड पे जो है ना इसका हिडन फाइल्स के अंदर, इनका ऐसे ही इनकी क्लासेस बनी हुई हैं। और उन क्लासेस के अंदर दे हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे ये आईओ स्ट्रीम की ये जो लाइब्रेरी आपको ना, इसकी कोई ना कोई ये एसटीडी ये आपको कोई एक क्लास बनी हुई है। अगर मैं इसमें जाऊँ भी ना, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो बैकएंड में इसकी कोई ना कोई क्लास बनी हुई है एंड इट हैज़ डिफरेंट टेम्पलेट्स एंड स्टफ। क्लासेस के अलावा ना टेम्पलेट्स भी आप एनकाउंटर करोगे इन फ्यूचर या तो किसी लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। बट इन फ्यूचर आप टेम्पलेट्स भी एनकाउंटर करोगे एंड दे आर अ टाइप ऑफ क्लास। तो ये सारा कुछ जो आप यूज़ करें बैकएंड पे यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, कूब का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है ना? तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है ना कि व्हाई डू तो वो वजह ये है कि अब आप जब आप इस तरह की जब आप इन फ्यूचर आप भरे-भरे प्रोग्राम्स बनाओगे एंड देन यू वांना पब्लिश देम लाइक ओपन सोर्स प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, ठीक है? तो जिस तरह किसी ने आईओ स्ट्रीम जैसे सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने बनाई है, ठीक है? तो अब यहाँ से मैं एसटीडी की क्लास यूज़ करते हुए सी आउट का फंक्शन यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है? मैं सी इन का फंक्शन यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है? वगैरह-वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो आप भी ऐसे ही जो मेरा डॉग का क्लास है, मैं इसको एक फ़ाइल के अंदर सेव कर दूँगा एंड देन वो मैं किसी और को दे दूँगा एंड देन दे कैन यूज़ द माय माय क्लास डॉग इन देयर प्रोग्राम एंड इट्स फंक्शंस वेल, ठीक है ना? तो ऊप इसके कोड को ऑर्गेनाइज़ करता है एंड रीडेबल बनाता है। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन? सो न्यू इंट भी ऊप्स की ही एग्ज़ाम्पल है। आई गेस यू कैन से बट लाइक न्यू इंट जो है वो तो लाइक डायनामिक है ना? अ, उसके लाइक बैकएंड पे जो फंक्शंस नहीं, ये नहीं कह सकते। मुझे क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, आप पूछना क्या चाह रहे हो? आर ही बैक टॉपिक्स ऑफ बेसिक सीपीपी और हीप और स्टैक जो है बेसिक सीपीपी के कांसेप्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट कांसेप्ट है, जो कि वैसे ही मैंने एंड पे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि बस हल्का-सा मैंने करना था, क्योंकि ये आपने कोड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है? 2 सेक्शंस थे आज के लेक्चर के बेसिकली, ठीक है? वो 2 सेक्शंस क्या थे? अ, एक सेक्शन में कवर करना था मैंने पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशंस, ठीक है ना? ये 2 चीज़ें हैं। जो सेकंड सेक्शन था ना मेरा लास्ट सेक्शन, वो बस बेसिक ऊप को मैंने बस टच करना था, ताकि इन फ्यूचर अगर लाइक जिनका सेमेस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जब वो ऊप पढ़े तो उनको थोड़ा-सा बेसिक सा आइडिया हो कि ऊप होता क्या है, ठीक है ना? मैं दरअसल ये एनिमेशंस के थ्रू मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि ऊप में हो क्या रहा है, अगर एक दफ़ा आप लोग दोबारा देख लो। एक क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है। ये हाउस की एग्ज़ाम्पल हमेशा याद रखना, काफ़ी हेल्प करेगी और ऑब्जेक्ट इज़ द एक्चुअल हाउस, ठीक है? तो अगर डॉग क्लास देखें, तो एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है और उसकी होती हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसके
नाम और एज आ गया एंड एक्शंस के अंदर उसका वो फंक्शन आ गया जो यहाँ पे मेरा पार्क, ठीक है? वो फंक्शन आ गया, अ, ठीक है? And then when we create an object, this object is a part of this class, ठीक है ना? फिर मैं नेम वगैरह दे दूँगा एंड देन एज दे दूँगा और वो दिया मैं कैसे है? थ्रू डॉट ऑपरेटर दिया मैंने, ऐसे करके और एज भी मैंने इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू दिया और अगर मैंने फंक्शन कॉल करना है तो मैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू बार्क करूँ कि आउटपुट मेरे पास आ जाएगी वो। सो दिस इज़ ओप, ठीक है ना? हाउ टू एक्सेस पब्लिक वैल्यू व्हिच इज़ इन क्लास। अच्छा हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट आर बेसिकली इसका नाम मुझे इस टाइम वैसे भूल गया, इनका एग्जैक्ट नाम क्या होता है? मैं भी काफ़ी देर बाद ऊप का मैं अभी देख रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक पब है, एक प्राइवेट होता है और एक आई गेस इसमें थर्ड क्या होता है इसमें? इसमें माइरा प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है? यस। हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें होता क्या है, ऊप के अंदर ना कंसेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टफ होते हैं कि लाइक अगर आपने मल्टीपल क्लासेस बनाए होते हैं ना, तो आप इनहेरिट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं एक मैंने क्लास बनाई हुई है, एक ये क्लास मैंने बनाई हुई है, ठीक है ना? ये है मेरे पास डॉग की क्लास, ठीक है? ये मेरे पास क्लास, एक मिनट रुको, बैकग्राउंड से आवाज़ नहीं ना आ रही? होपफुली आई डोंट नो, ओके। ये एक डॉग की क्लास आ गई मेरे पास, ठीक है? एंड देन एक मेरे पास क्लास आ गई लेट्स से वैसे नहीं, ऐसे करते हैं, एक ये मेरे पास पेरेंट की क्लास आ गई, एक मेरे पास आ गई चाइल्ड की क्लास आ गई, ठीक है? जो पेरेंट है जो चाइल्ड है, वो जो है इनहेरिट कर रहा होगा नेचुरली चीज़ें जो है फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है ना? वो इनहेरिट कर रहा होगा फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होता है कि वो जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तो जब ये हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म वाले कांसेप्ट्स में आ जाते हैं ना कि जो आपस में क्लासेस कनेक्टेड होती हैं आपस में, कुछ-कुछ चीज़ें चाहती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स सारे चाइल्ड में तो नहीं ना आ जाती। अगर आप भी अपना लाइक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल देखो, हमने अपने पेरेंट्स की हर चीज़ इनहेरिट नहीं की। कोई चीज़ें पेरेंट्स की अपनी प्राइवेट हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम ये प्राइवेट के अंदर वो चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है ना? और कुछ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान ही प्राइवेट, ठीक है ना? प्रोटेक्टेड होता है उनके दरमियान ही। वो एक्सटर्नल सोर्सेज़, एक्सटर्नल क्लासेस जो हैं वो उनको नहीं एक्सेस कर सकती, तो वो हम प्रोटेक्टेड के अंदर डाल देते हैं। और कुछ होती हैं पब्लिक जो कि देखते हैं, जैसे हम दोनों के मेरा फेस जो है मेरे फादर के ऊपर गया लेट्स से, तो वो पब्लिक के ऊपर आ गया, ठीक है ना? तो ये इस तरह के कांसेप्ट्स कुछ होते हैं। ये मैंने वैसे ही आपको रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल दिया है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ना क्लास में के अंदर ऐसे होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो ये आप ये चीज़ स्पेसिफ़ाई कर रहे होते हो कि मैंने इसको पब्लिक वैल्यू प्रॉपर्टीज़ रखनी है, मैंने इसको प्राइवेट रखनी है या मैंने इसको प्रोटेक्टेड रखनी है। तो जब आप थोड़ा एडवांस में जाओगे ना, तो तब ये चीज़ काम आएगी। तो इस टाइम मेरा फ़ोकस बेसिक ओप के कांसेप्ट्स में था, ये एडवांस लेवल पे नहीं था या इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं था। ये इंटरमीडिएट के कांसेप्ट्स हैं। और एक्सेस स्पेसिफायर्स ओके सही है, सर्च ऑन गूगल सही। बेसिकली टेलीविजन लाइक Okay, so how to access but yeah. यहाँ तक किसी को क्वेश्चंस? Yeah, nice. So that's it from my part. थोड़ा रिकैप कर लेते हैं
कि हमने हमने पॉइंटर्स हमने पढ़ा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है? एंड हमें ये पता चला कि पॉइंटर्स जो हैं वो एड्रेसेस स्टोर करते हैं एंड नथिंग एल्स। रेफरेंसिंग का कांसेप्ट हमने उसमें देखा, ठीक है? और इसमें हमें कुछ एनिमेशंस वगैरह हमने देखी, ठीक है? डीरेफरेंसिंग वगैरह कैसे होती है और मेमोरी होती हैं, वो कैसे एक्सेस होता है, हमें कुछ कोड, ये सब चीज़ें हमने देखा, ठीक है? हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हमने इसकी देखी, ठीक है? और हाँ, फिर हमने देखा कि स्टैक एंड हीप क्या होता है। को यूज़ करते हुए जो है हमने देखा कि हम डायनामिकली मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है? हीप के अंदर। और उसके अंदर फिर हमने डायनामिक अरेज़ हमने देखे कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से अरेज़ डायनामिक कैसे बना सकते हैं। और फिर हमने बेसिक ऊप देखा जो अभी-अभी कवर हुआ, ठीक है? एंड या दैट्स इट। तो कंक्लूजन में यही रहता है, रैप अप हमने कर लिया, ओके? अब एट द एंड ऑफ द डे जस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर, दैट्स द की टू सक्सेस। मैं तो यही कहना चाहूँगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाकी अब मोहित देख ले। हाँ, अच्छा सर, इफ पॉसिबल could you explain the problem from day one, like how the string works by doing this? अच्छा, डे 1 का क्वेश्चन है। चलो ये हम ग्रुप के अंदर इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यप। ओके, हाँ सो जी, आ रही है। क्वेश्चन स्ट्रिंग या किसी नंबर को रिवर्स किस तरह करना है। तो लाइक आप इसके लिए बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी हैं इसको करने के लिए। बट जो अगर स्क्रैच से देखें किस तरह करना है इसको, तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सबसे पहले तो उसको हमने चेक करना है कि वो जो नंबर है, दो इसके फॉर्मूला हैं। लाइक वो नंबर का मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लाइक रिमाइंडर 10 से लेना है। नंबर मॉडुलस 10, जो उसका रिमाइंडर आ रहा है वो हमने सेव कर लेना है, ठीक है? देन एक दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो है एक रिवर्स नंबर, यानी कि जिस नंबर को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं वो नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, एंड देन प्लस द डिजिट जिस नंबर को हम करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको अगर इधर टेक्स्ट में लिख के दिखाऊं इसका जो फॉर्मूला है, जस्ट मिनट, ठीक है? ये अब आप देख रहे हैं एक नंबर, जो भी नंबर या वैल्यू है उसको हाँ, मॉडुलस, मैंने वो सही। ना चैट में लिख दिए। तो जो जो भी नंबर या वैल्यू है उसका आपने मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो लास्ट पे जो रिमाइंडर बचता है उसे मॉडुलस कहते हैं। वो हमारे पास जो आएगा उसको हमने सेव कर लेना है अपने पास। ये जो आपको डिजिट का कीवर्ड नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? जो डिजिट का वर्ड वेरिएबल बनाया इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लेना है। देन हमारे पास आगे एक रिवर्स का वेरिएबल है। इस टाइम इनिशियली ये जीरो, इसको हम कंसीडर करेंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, देन प्लस जो हमने जिस नंबर का हमने रिमाइंडर लिया था फर्स्ट में, ये हम उसको ऐड करेंगे इसके अंदर, जो रिवर्स प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो डिजिट जिसका रिमाइंडर हमने सेव किया था। यहाँ तक करने के बाद हम जो लास्ट पे करेंगे वो जो नंबर है हमारे पास, इनिशियल नंबर जिसको हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 डिवाइड करने का मतलब है हमने उसका रिमाइंडर नहीं देखना। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो उसका आंसर आता है, जो क्वोशिएंट वैल्यू आई थिंक सो वो होती है डिविडेंड, वो हमने उसकी लेनी होती है वैल्यू, उसको नंबर के अंदर सेव करना होता है। देन ये पूरा प्रोसेस लूप के अंदर चलता रहता है बार बार, और जब तक कि वो नंबर रिवर्स नहीं हो जाता, लाइक उसका नंबर जो है वो लेस देन जो जीरो के इक्वल नहीं आ जाता, तब तक ये रिवर्स करता रहेगा। ये थी बेसिक लेवल पे इसकी वर्किंग। इसकी लाइब डिफरेंट, अब ये डिजिट के लिए बताया था आपको, स्ट्रिंग के लिए भी। स्ट्रिंग के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, लाइक, और स्ट्रिंग्स जो है बेसिकली होती है लिस्ट ऑफ करेक्टर्स। डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर स्ट्रिंग्स को एज डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। अगर आप पाइथन की एग्जांपल लें तो उसमें उसको लिस्ट या अरे के तौर पे कंसीडर किया जाता है, तो उसमें आप इंडेक्सिंग के थ्रू
कि लाइक अगर आपने एक सेंटेंस या वर्ड लिखा है हेलो, तो वो उसका इंडेक्स लगेगा, एच का इंडेक्स 0। जिस तरह अरे के अंदर हम इंडेक्स असाइन करते हैं ना, सेम स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्स असाइन होते हैं हर एक वैल्यू को, तो वो उसकी बेस पे हम रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, किसी का और कोई सवाल नहीं है तो हम एंड करते हैं सेशन। बाकी थैंक्स अलॉट आप सबका, जितने भी ज्वाइन आप हैं, ये हमारे 3 days के बूट कैंप का, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल पे फॉर फर्दर अपडेट्स। बूट कैंप्स इंशाल्लाह वेब डेव का, ऐप डेव, और जो भी हम रिक्वायरमेंट्स मैच करेंगी तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।